अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही बढ़िया सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है भजन वर्ग, बाकी हिंदी में। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। मैं बहुत हैरान हूँ। ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि मैं हैरान हूँ। इससे पहले एक वीडियो जो मैंने देखी थी बाबा जी की, तो उसके अंदर उन्होंने कर्तव्य के हवाले से, अपनी ड्यूटी के हवाले से बात बताई थी और वो क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से था। जब मैं टीचिंग करती थी तब से था। आई थिंक मैंने उस वीडियो में डिस्कस भी किया। और आज ये वाला सवाल भी 100% मेरे दिमाग में था और इसका जवाब वाकई अभी तक मुझे नहीं मिला था। क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं और हम अक्सर अपने माता पिता से ही ये सुनते हैं, अपने पेरेंट्स से ये सुनते हैं, अपने बड़ों से ये सुनते हैं कि जी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, बेटी के घर में रुकना नहीं चाहिए, बेटी के घर में ज़्यादा आना जाना नहीं करना चाहिए। इससे थोड़ा सा मतलब बेटी का थोड़ा सा आपने एक सम्मान, एक उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब उसका एक अज़मत है उसकी, और आपने उनके घर में उसको भी आया है तो आपको थोड़ा सा मतलब कम आना जाना करना चाहिए, खाना पीना नहीं करना चाहिए। हाँ, आप दावतें कर दो। जैसे ऐसा होता है कि अक्सर घर में आपके पेरेंट्स दावत कर रहे होते हैं, अपने दामाद को बुला रहे होते हैं, अपनी बेटी को बुला रहे होते हैं, लेकिन बेटी के घर का कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करते कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है और हमने अपनी बेटी भी आई है इस घर का, हम पानी भी कैसे पी सकते हैं। मतलब एक सम्मान देना, एक परंपरा से ही कहा कि एक परंपरा है, एक एक ऐसी
मतलब मैं कहूँगी रवायत है जो जन्मों से, जो सदियों से चलती आ रही है, और इसके पीछे कोई ख़ास वैसा कोई रीज़न नहीं है कि जी नहीं पीते तो इसलिए नहीं पीते ये वजह है, नहीं खाते तो इसलिए ये नहीं खाते ये वजह नहीं। ऐसा कोई कोई बहुत ऑथेंटिक रीज़न नहीं है। खाने को खा सकते हैं, पानी पीने को पी सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा बाबा जी ने। मैं अक्सर यही सोचती थी कि जिनकी औलादों में अगर बेटे नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बेटियाँ, और वो बुढ़ापे को, माँ बाप बुढ़ापे को या दोनों में से कोई एक पहुँच गया है, और अब उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो क्या करें? उनको ओल्ड एज होम में जमा करवा दें और वहाँ जाकर उनसे मिलें, और ये सोचें कि क्योंकि वो बेटी के घर नहीं रह सकते, और फिर कैसे, क्या करें, क्या है इसका हल? तो आज वाकई एक दिशा दिखाई है बाबा जी ने बिल्कुल, और क्लियर कर दिया। और मैं कहूँगी चुटकियों में, वो जो भी डाउट्स हैं चुटकियों में क्लियर करते हैं। मैं देखती थी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो बाबा महा आनंद जी के पास आते हैं। तो मैं यही सोचती थी कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बाबा प्रेमानंद जी के पास क्यों आते हैं, ऐसा भी क्या है उनके पास? तो वाकई ऐसा क्या है, ऐसा बहुत कुछ है मेरे हिसाब से। और जिस तरीके से वो जवाब देते हैं कि आप मुतमईन हो जाते हो। आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ जो है इंसान के अंदर, वो है बेचैनी। और किसी इंसान की बेचैनी को दूर कर देना, किसी इंसान को सुकून दे देना, किसी इंसान को तसल्ली दे देना, मुतमईन कर देना, ये मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इसका मुझे लगता है अजर सबसे बड़ा है। जितनी नेकियां हैं ना, उसमें सबसे बड़ी नेकी है, सबसे बड़ा अजर, सबसे बड़ा सवाब इस चीज़ का है कि आप सामने वाले को अपनी बात से, अपने जवाब से मुतमईन कर दो। आप सामने वाले को सही दिशा दिखा दो। आप सामने वाले का डाइवर्जन, आप सामने वाले का माइंड क्लियर कर दो कि जी एक आंसर, एक पुख्ता जवाब देकर, जिसमें कोई डाउट ना रहे। डाउटफुल बातें करने से बंदा जो है वो और उलझ जाता है। तो मुझे प्रेम आनंद जी की बात सबसे अच्छी बात यही लगती है कि वो टू द पॉइंट बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 to 1, कुछ भी नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, कोई घुमाना फिराना नहीं, सादा सादा जवाब दे देते हैं 2 लफ्ज़ों में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है जो उनको बहुत हटकर करती है दूसरों से, और इसी वजह से शायद उनका नाम, उनका बोलबाला एक अलग ही लेवल का है। तो अक्सर ये होता है कि बेटियों के घर नहीं जाएंगे, बेटियों के घर नहीं रुकेंगे। तो मेरा सवाल यही था, मेरे दिमाग में यही आता था बार बार कि जिनके बेटे नहीं हैं तो वो क्यों नहीं अपनी बेटियों के यहाँ बाकी का जीवन गुजार सकते, क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं खा पी सकते, क्यों नहीं एक फैमिली की तरह मिलकर रह सकते? तो आज मुझे वाकई इस चीज़ का जवाब मिला कि इसके पीछे कोई कोई अल्लाह ना करे कोई बेइज्जती वाली, कोई ज़लालत वाली बात नहीं है, और आप रह सकते हो। बस वो एक परंपरा है, वो बड़ों का एक कहना है कि एक, मुझे लगता है रिस्पेक्ट का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इसकी वजह से शायद कि अच्छा नहीं लगता, ख़ुद को अच्छा नहीं लगता, दिल को अच्छा नहीं लगता कि जी हमने, जैसे कहा भी कि जी हमने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, जी हमने अपनी बेटी को ब्याया है, तो हम इस गाँव का भी पानी नहीं पिएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो ये बस एक रिस्पेक्ट है, एक उनको ताज़ीम देने के लिए, उनको अज़ीम करने के लिए, उनको एक इज़्ज़त देने के लिए करते होंगे। अदरवाइज़ इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। और अगर मजबूरी है, अगर बेटी आपके ऊपर खर्च करना चाहे तो भी कर सकती है। हमेशा हमने देखा है कि हम बेटों को बहुत पॉइंट आउट करते हैं कि जी अगर उसके पास आखिरी 1000 रुपये भी एक बात है तो वो ही खर्च करे। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर बेटा इस लायक नहीं है, बेटी की स्थिति नहीं है इस लायक, और बेटी माशाल्लाह अल्लाह ने उसे नवाजा है, ऊपर वाले ने उसे खूब दिया है, तो वो अगर खुशी से खर्च कर रही है अपने माँ बाप पे, कोई फोर्सनेस नहीं है, लेकिन अगर वो खुशी से खर्च कर रही है, फोर्सफुली नहीं, अपने दिल से, अपनी उसकी इच्छा है, तो वो कर सकती है। और वाकई उन्होंने बिल्कुल सही कहा प्रेमानंद जी ने कि आजकल के दौर में ऐसी औलादें बहुत कम हैं जो अपने माँ बाप का सोच रही हैं। हर कोई बस जान छुड़ाना चाहते हैं अपने माँ बाप से। बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोग आज भी ज़िंदा हैं कि जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं। नहीं तो लोग तो अपने पेरेंट्स से ऐसे कोफ्त खाते हैं, उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे जो अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं तो उनको इतनी नागवार गुजरती है कि वो वहाँ से चले जाते हैं। तो पता नहीं है उनका आखिरत में क्या हो। मैं ये हैरान हूँ, और हमें बहुत खुशी होती है कि भाई आज भी वो एक हमारा जो एक फैमिली सिस्टम है, आज भी जो बड़ों का एक अदब है, बड़ों की एक तासीम है, वो अपनी जगह हम लोगों में कम से कम है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। मेरे देराना सवाल का जवाब मिल गया मुझे। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।